कांग्रेस का राजस्थान में अब कई वर्षों तक दूर दूर सत्ता में वापसी का रास्ता बंद हो गया है। लगातार कांग्रेस के नेता प्रयासरत हैं, लेकिन उनका ये मिशन कभी सफल नहीं होगा। कांग्रेस के अंदर लगातार अंतर्विवाद इतना बढ़ रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी बहुत से नेताओं को इग्नोर भी किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत टाइम पहले मैंने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को, जिसमें राहुल गांधी जी को भी, हमारे संगठन संघ से सीखना चाहिए। अगर वो अपने इसी कांग्रेस संगठन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले उनको संघ की शाखा में आकर के सीखना चाहिए कि संघ क्या सिखाता है। अनुशासन और एक दूसरे के सहयोग की बात, राष्ट्र प्रेम संघ सिखाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अंदरूनी खाने हमारे संघ से ही कुछ बातें सीखने का प्रयास किया है और राहुल गांधी जी ने राजस्थान दौरे में डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने उस प्रकार का प्रयास करना शुरू किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी नेता तो कांग्रेस के बड़े हैं, पर अनुशासन उनमें जरा सा भी नहीं है। जिस तरीके से संसद में अनुशासनहीनता करते हैं, जिस तरह की भ्रामक बयानबाजी करते हैं, देश के खिलाफ में जिस तरीके की बातें करते हैं, मुझे लगता है कतई वो अनुशासन की श्रेणी में नहीं है। कल जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को खड़े रखा, उनको अनुशासन की बातें बताई, वो उस व्यक्ति के मुंह से अच्छी नहीं लगती जो स्वयं अनुशासनहीनता करते हो। कांग्रेस के अंदर लगातार अंतर्विवाद इतना बढ़ रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी बहुत से नेताओं को इग्नोर भी किया है। तो आदमी को सबसे पहले स्वयं अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासन क्या होता है वो सीखना चाहिए और उसके बाद लोगों को सीख देने का प्रयास करना चाहिए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस अंतर्विवाद के कारण से, सत्ता की भूख जो है उनमें है, उसके कारण से कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत हो और राजस्थान में सत्ता उनकी वापसी हो। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के डबल इंजन के इस विकास की रफ्तार को तेज गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी हुई है और 2028 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस का राजस्थान में अब कई वर्षों तक दूर दूर सत्ता में वापसी का रास्ता बंद हो गया है और इसीलिए लगातार कांग्रेस के नेता प्रयासरत हैं, लेकिन उनका ये मिशन कभी सफल नहीं होगा। देखिए, राजस्थान की जो अभी विधायकों की संख्या है उस हिसाब से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में निश्चित रूप से तय है और 1 सीट संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के खाते में जाएगी। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, संसदीय बोर्ड और राजस्थान का जो नेतृत्व है वो जो भी तय करेगा, जिस उम्मीदवार को भी तय करेगा, निश्चित रूप से पूरा पार्टी का विधायक दल उनके साथ रह करके ये जो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी वो हमारी होगी। जो भी निर्णय पार्टी का होगा वो हम सबके लिए स्वीकार्य है। देखिए, प्रधानमंत्री जी एक ऐसे विश्वसनीय नेता हैं जिनका पूरा देश भरोसा करता है। कोविड से लेकर के आज दिन तक जो जो फैसले उनके द्वारा किए गए, जो जो अपील आह्वान उनके द्वारा किए गए, देश की जनता ने उस पर भरोसा किया और उसको फॉलो भी किया है। पिछले दिनों जिस तरीके से वैश्विक जो चुनौती थी, जो खाड़ी देशों में युद्ध के कारण से बनी है, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने सोने चांदी को कम उपयोग में लेना, कम खरीदारी की बात उन्होंने कही थी, लगभग 70% के करीब लोगों ने प्रधानमंत्री जी की अपील पर अपनी सहमति प्रकट की है और सोना कम खरीदने का उन्होंने निर्णय लिया है। तो आज भी देश मोदी जी के जो बात है, विचार है, उनके साथ में खड़ा है और सबको लगता है कि मोदी जी का नेतृत्व जो है बहुत सक्षम है, मजबूत है और मोदी जी अगर कुछ भी बात करेंगे तो देश हित में होगी, देशवासियों के हित में होगी। इसलिए हम सब उनके आभारी हैं कि इस वैश्विक चुनौती के समय उन्होंने देश के अंदर एक ऐसा वातावरण जो कांग्रेस पैदा करना चाहती थी, अफरा तफरी का, उससे हम सबको मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने जो बातें कही है निश्चित ही हम सबके हित में है और जो भी अपील माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं वो राष्ट्र हित में होती है और हम सब उसको फॉलो करते हैं।